क्या भाई, क्या हाल है? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एकदम जबरदस्त हो और कोई भी डिजिटल बोर्ड का रोना नहीं रोएगा, ठीक है? अगर कंटेंट क्वालिटी में 1% की भी डिक्रीमेंट आ रही हो तो बोलना, बस। डिजिटल बोर्ड का कोई रोना नहीं रोएगा। हाँ, अगर बैठ के पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही हो, मेरी तरफ से कोई कमी हो रही हो, उसको कमेंट में लिखना, उसको 5 बार लिखना, 10 बार लिखना, उसको मैं सुधारूंगा। बट डिजिटल बोर्ड का रोना मत रोना। पढ़ने से मतलब रखिए आप लोग। मैं कोई कमी कर रहा हूं तो वो बताइए, ठीक है? टेक्निकल चीजों के लिए नहीं परेशान होना चाहिए। आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हो। मुझे नए बच्चों के वो परचम सुनने ही नहीं है। नए बच्चे आएंगे, वो चैनल पे विजिट करेंगे, कहेंगे ओ आज तो क्लास डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो रही है, मैं तो क्लास नहीं देखा हूँ। जाइए भाई, नो नीड हियर। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कंटेंट है, ठीक है? चलिए, तो ये बातें तो होती रहेंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो भाई साहब 7:30 बज गए हैं, दिन की तीसरी क्लास आप करने जा रहे हो एनटीएससी ओरिएंटेड। और एक सुबह सुबह आई होगी बेसिक मैथ की परसेंटेज 1। जिसको भाई बेसिक मैथ करनी है उसी के लिए वो वाली क्लास आती है, जिसको नहीं करनी है जबरदस्ती नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनटीएससी आरंभ बैच का कौन सा पार्ट करने वाले हैं? कहोगे भैया फिगर कंप्लीशन तो हम लोग कर रहे थे, तो फिर क्यों कह रहे हो, पूछ रहे हो हमसे। चलिए भाई, फिगर कंप्लीशन का लेक्चर नंबर ये सेकंड होने वाला है। जैसे ही आज ये लेक्चर खत्म हो रहा होगा, उसके बाद आपको इस चैप्टर की डीपीपी मिल रही होगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए एक सेकेंड। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 53 होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, मतलब आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहला काम आपका क्या है ना, हमारे यहाँ स्वागत हमारा रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर किया जाता है। तो वहाँ आइए, फूल माला और दोस्त आपके रहेंगे, पिज्जा और बर्गर से आपका स्वागत करेंगे, ठीक? अगर आप वहीं अब तक वहाँ नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी पहुंचिए, टेलीग्राम जुड़ना मस्ट है, ठीक है? तो रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। प्यारे बच्चों, क्लासेस की बात बता दूं तो एनटीएससी ओरिएंटेड एकदम सीरियस क्लासेस जो एनटीएससी के लिए चलाई जाती है, वो 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे कुणाल सर के साइंस की, 7:30 बजे मेरी फिर से रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ये 3 क्लासेस एनटीएससी ओरिएंटेड चलती हैं पूरी तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। सैटरडे प्लस संडे हम ऑफ रखते हैं एनटीएससी क्लासेस, ताकि क्या कर सको आप अपने बैकलॉग को कवर कर सको, रिवीजन कर सको, सारी चीजों को मैनेज कर सको, ठीक है प्यारे बच्चों? बढ़िया। एनटीएससी की डिटेल प्लेलिस्ट इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी? प्लेलिस्ट में सारी लिंक मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके डाल दी है। ध्यान, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ट्रिक सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। डन प्यारे बच्चों, आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको फोकस कहाँ रखना है? सिर्फ पढ़ाई करने पर, ठीक है? बाकी वो मैं देखूंगा। जो भी बच्चे एनटीएससी को लेकर एकदम सीरियस हैं, अपने घर परिवार से बता चुके हैं कि पापा मैं एनटीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, भैया के चैनल से कर रहा हूँ, भैया बहुत ही अच्छा प्रॉपर सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या मैं एनटीएससी का टेस्ट सीरीज भैया का ज्वाइन कर सकता हूँ? अपने पिताजी से पूछिए, अपने माताजी से पूछिए कि 299 रुपए भैया लेंगे, टोटल 14 टेस्ट करवाएंगे टिल एनटीएससी स्टेज 1, एकदम आपके ओरिएंटेड स्टेज 1 का, ठीक है? तो अगर आपके पेरेंट्स आपको 300 रुपए देने को तैयार हो रहे हैं, तो वो जाकर आप रैंकर्स लाइव के ऐप पर इस टेस्ट को बाई कर सकते हैं। बाकी 2 फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। पहला 4 को कंडक्ट कराया जा चुका है, दूसरा 18 को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ठीक है? जब तक, ताकि फीस हाइक ना हो। तो भाई साहब, कल हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों? हम लोग क्या कर रहे थे? फिगर कंप्लीशन। बड़ा मजा आ रहा था ना? आज डीपीपी मिलेगी तो उसको कंप्लीट कर लेना, ये चैप्टर खत्म, ठीक है? और कल से हम लोग क्या करने वाले हैं? वाटर इमेज, मिरर इमेज, मजा आएगा, ठीक है? चलो अरे बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन था। होमवर्क क्वेश्चन मैं तुरंत बना देता हूँ, बहुत ही आसान था। इस होमवर्क क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल मैंने आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया था। तो लाइफ में सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तो ऐसा फिगर आप कह सकते हो भैया ऑप्शन नंबर सी में है। डन। क्या सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा था? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे और उनका आंसर यही आ रहा था। प्यारे बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करें।
हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलने वाले हैं, 10 सेकंड मिलने वाले हैं और आपको आंसर देना है। अगर कुछ विजुअल ना हो तो मेरे से बता देना, ठीक है, मैं जूम कर दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको जूम कर दिया। अब आप इसका आंसर खोजिए और थोड़ा दिमाग लगाकर। चलिए तो जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई। आई होप सबके आंसर आ रहे होंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इजी है क्या ये? चलो प्यारे बच्चों, ये वाला गोला कंप्लीट कर दोगे तुम? बिल्कुल भैया कर देंगे। ये वाला गोला कंप्लीट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। इट मीन्स ये वाला गोला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लाइट भी कट गई है। और कौन सा गोला पॉसिबल नहीं है? बाकी ये तीनों गोले तो पॉसिबल है। उसके बाद ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तुम लोग आंसर दे रहे होगे, मुझे पता है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हमें सीखना है कि ये डॉट कहाँ जाएगा। कहोगे भैया एक डॉट यहाँ जाएगा और एक डॉट यहाँ आएगा, ठीक है, डन, यहीं कहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है, क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़े। बढ़िया, समझ में आया। कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लेना। रुको इसको जूम इन कर दूं और चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग जरूर यहाँ पे यूज करिएगा अपना, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे। गलती आपको नहीं करनी है। आप क्या यहाँ किस लिए आए हो? ताकि आप गलतियों पर अपने काबू पाओ, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी बात पर लाइट भी आ गई है, इट मीन्स पंखे का हवा अब मिलेगा। मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कंटेंट प्रॉपर विजिबल है? कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, आपको फिगर को कंप्लीट करना है। ऊपर अगर इस तरह से दोनों साइड था तो नीचे क्या है, तुम गोला ऐसे बना दोगे तो क्या ये फिगर प्रॉपर दिख रहा है क्या? तुम अगर गोला ऐसे बनाते ना तो ये फिगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही गोला तुम इसी तरह इसकी तरह बना देते तो भाई साहब ये फिगर कुछ तो अच्छा लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है। हालांकि ये पागल हमें बना दिया है, इसको भी ऐसे करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई साहब? कहोगे भैया सी वाला तो है, सी वाला जल्दी से क्लिक कर दीजिए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 10 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सबके आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में स्पीड के साथ, ठीक है? लगाओ लगाओ प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रहा हूं और इसी सीरीज में एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आने वाला हूं, उसकी अनाउंसमेंट अच्छी तरीके से करूंगा, ठीक है? तुम लोगों के साथ रहते रहते ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रहती है कि तुम्हें ये दे दूं, तुम्हें वो दे दूं, तुम्हें सब कुछ दे दूं, ताकि तुम एनटीएससी फोड़ो और बोर्ड भी फोड़ो, ठीक है? और बोर्ड की चिंता अगर कोई बच्चा कर रहा हो, उसे फिर से मैं कह रहा हूँ, बोर्ड की चिंता मुझे करनी है, तुम्हें नहीं। टर्म फर्स्ट की चिंता मुझे करनी है, तुम्हें नहीं। और तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो टर्म फर्स्ट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तुम तो ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ बैठ के, ठीक है? और जितना तुम्हारे बोर्ड्स में आने वाला है ना मैथ्स में, सब पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ट्रिगो वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ और एपी, क्वाड्रेटिक, पेयर ऑफ लीनियर, रियल नंबर सब पढ़ा के खाली हूँ। तो मैं फिर से प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है? उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे करनी है। चलो आंसर आ रहा है? बिल्कुल भैया। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऑप्शन, कहोगे भैया ऑप्शन नंबर ए। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आप तो बस बातें कर रहे थे, अदरवाइज आप तो आंसर बता चुके होते। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए भाई। दिस क्वेश्चन इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट, बट व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट। ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। चलिए जल्दी से, दसम सेकेंडम, कैसा लिख रहा हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर देने चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना दे। भाई आंसर नहीं दोगे, क्लास में इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें मजा कैसे आएगा? तुम क्लास में तब आए ही क्यों? आंसर नहीं दोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, सीखोगे नहीं तब कैसे? चलो कहोगे भैया ये वाली लाइन ऐसे खींच दो। इतना आसान चैप्टर आपने पढ़ा दिया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। अब ये ध्यान देना, देखो अगर ये डॉट ऐसे होता और ये डॉट इधर होता और ये डॉट इधर होता और तो हम ये डॉट इधर करते प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ चेंज है। चेंज क्या है? चेंज क्या है? देखो चेंज, देखो चेंज, देखो ये लाइन, ये फिर इधर,
ठीक है, इट मीन्स ये अगर इधर है तो ये इधर होना चाहिए। क्लियर है? 4 डॉट कहाँ आएगा? कहोगे यहाँ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? आपको ऊपर वाले फिगर को ध्यान देना है कि ये डॉट किस प्रकार से बनाया गया है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दी लेकिन जल्दबाजी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, तुम लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, इंटेलिजेंट। ठीक है, तुम कितना फोड़ने वाले हो मैथ में मुझे बताओ, अपना टारगेट बताओ, अपना टारगेट बताओ। 95 प्लस मैथ में मुझे चाहिए, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैथ में मुझे चाहिए 95 प्लस तुम सबसे। लिस्ट में जब जिस दिन तुम्हारे एनटीएससी स्टेज 1 के क्वालिफाई करके नाम आएगा और मुझे अपनी लिस्ट भेजोगे और मैं यहाँ पे अनाउंस करूंगा, उस दिन मुझे रियल हैप्पीनेस मिलेगी, रियल। ठीक है, चल प्यारे बच्चों, ध्यान से सवाल को करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आपके सवाल, आज के सवाल काफ़ी अच्छे हैं, तो आई होप आप सभी लोग लगा रहे होगे। ये पूरा यहाँ तक जाएगा। फिर ये ध्यान देना, ये वाली लाइन कहाँ है? कहोगे यहाँ। फिर मतलब ये राइट साइड में जा रही है, ये हमेशा देखो इस साइड, ये देखो इस साइड, ये देखो इस साइड। प्रॉपर इट मीन्स ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहोगे भैया यहाँ जाएगी। खोज लो ऑप्शन, कहोगे भैया ऑप्शन नंबर डी। धीरे से लगा दो, किसी को मत बताना, अदरवाइज सब लोग नकल मार लेते हैं। कोई लोग अपना दिमाग नहीं लगाता है, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो डन। किसी को कोई डाउट? अरे भाई किसी को कोई डाउट? होगा तो बता देना भाई, फिर से बता दूंगा। आई थिंक द क्वेश्चन इज रिपीटेड, या रिपीटेड सेम क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन? डी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यू हैव 10 सेकेंड, लगाइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो जाए, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए लगाइए प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड आपके पास है और ये आपका समय है, यूज करिए। जो चैप्टर जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उतने ही लिया जाएगा, जबरदस्ती उसके लिए बढ़ाया नहीं जाएगा टाइम। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं 100 क्वेश्चन यहाँ लाकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ ना। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, आई विल गिव यू टाइम so that you can practice by yourself without wasting time। डीपीपी तो आज मिल जाएगी। चलो कहोगे भैया ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसके बाद एक लाइन ऐसे खींच के ए लाइन ऐसे कर देंगे, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी है। इतना आसान सवाल था भैया, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो बहुत ही आसान था। चलिए ये तो और उससे आसान है, इसके लिए मिलना चाहिए सिर्फ 5 सेकेंड। आज तो लग रहा है तुम लोग 15 मिनट में क्लास खत्म करवा दोगे क्या जी? आज तो तुम लोग लग रहा है 15 मिनट में क्लास खत्म करवा के कहोगे भैया घर चलते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप सबके आंसर्स आ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। ये गोला ऐसे मिलाया, इस लाइन को ऐसे मिलाया, इस लाइन को ऐसे मिलाया, इस लाइन को ऐसे मिलाया, ये बाहर वाला गोला ऐसे होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? अरे डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं तो हूँ ही। चल ये सवाल, क्योंकि भैया क्या भैया ऑप्शन इतने गलत गलत दे रहा है, ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन ही नहीं दे रहा है। हम तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं, अब तो हमें सब कुछ आ गया है। यार बच्चों कितना आसान सवाल है। आपको पकड़ना क्या है? आपको पकड़ना ये है कि बस ये गोला इस कोने पे होना चाहिए, ये गोला इस कोने पे होना चाहिए, तो बस यहीं पे तो है ऐसा कोना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डन। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। तुम लोग करते नहीं हो, मैं कहता हूँ। आज मैं मैथ वाली क्लास में देख रहा था, मैंने बोला कि लाइक कर दो, कोई नहीं मिला नहीं लाइक किया, 22 का 22 ही लाइक है। ऐसा मत करो यार, तुम ही लोग मेरी मोटिवेशन हो, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। मैं बोलता हूँ लाइक करो, कोई नहीं मिला लाइक ही नहीं करते हैं। ऐसा मत करो। मार्क्स योर अटेंडेंस सो दैट कि मुझे लगे कि हाँ तुम लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जो बच्चे बाद में क्लासेस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, चलो करो इसको। 10 सेकेंड, पिज्जा कंप्लीट करो। पिज्जा का 1/4 पार्ट कोई खा गया है, जल्दी से इसको कंप्लीट करो भाई साहब। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया।
जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए सारे बच्चे। कहोगे भैया चुटकियों में, लीजिए ऐसे बनाया, ऐसे ट्रायंगल बनाया, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल तो यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल तो यहाँ पे कॉर्नर। इट मीन्स ट्रायंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पक्का करेगा। ये ट्रायंगल यहाँ आएगा और ये स्क्वायर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। क्यों किया, क्यों ऐसा समझा मैंने? क्योंकि यहाँ पे मैंने देख रहा था ये ट्रायंगल अपनी पोजीशन चेंज किया, कॉर्नर पे आया, स्क्वायर के सामने स्क्वायर, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल। अब ये देखो इस गोले के इस सामने मतलब कॉर्नर चेंज, इट मीन्स इस क्रॉस के सामने यहाँ क्रॉस आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ गोला आएगा। ऑप्शन खोजो, कहोगे भैया यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे गोला, यहाँ पे क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल परफेक्ट। अगर किसी को कुछ और लग रहा है तो भाई साहब मैं जूम कर दे रहा हूँ ना, तुम लोग मिला लो यार। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो तुम लोग अपना आंसर सही दे दो। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो तुरंत पूछ लीजिएगा भाई साहब। ये क्लास आपकी है, हमारी नहीं, हम सब की है। चलिए जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ठीक है? जिए तो जिए कैसे। लगाइए लगाइए बच्चों, प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को करिएगा। आसान सवाल है, मुझे पता है सबके आंसर भी आ रहे होंगे, क्योंकि भैया ये सब सवाल तो अब हम लोग चुटकियों में करते हैं, अब हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है। अच्छा, मैं जानता हूँ चुटकियों में करने वाले हमारे सीट पर गलत भर कर आते हैं, जो चुटकियों में काम करने के चक्कर में पड़ते हैं ना, जो सवालों को तुच्छ समझते हैं, वो सवाल ही तुच्छ आपको तुच्छ बना देती है। प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि एक तरफ सादा है तो एक तरफ ब्लैक है, तो अगर इधर ब्लैक है तो इधर सादा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बताओ तुम लोगों का भी आया? कहोगे भैया बिल्कुल आया, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो, अगर कहीं मैं गलती से गलत बता दूं तो मिला देना, मुझे बता देना, मुझे समझा देना। लगाओ लगाओ, आज तो तुम लोग बहुत तेज लगा रहे हो भाई साहब। मतलब तुम लोग तो लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि आंधी की तरह सवाल लगा रहे हो, किसी सवाल में नहीं फंस रहे हो तुम लोग भाई साहब। ओके भैया आंसर समझवा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बोलो भाई। दैट इज द ऑप्शन, दिस इज द परफेक्ट फिगर। ऑल फिगर्स आर लुकिंग इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जाके देखोगे तो वही फिगर बनेगा। क्या फायदा तुम लोगों का टाइम वेस्ट कराने से, तुम लोग को तो सब आ रहा है, तुम लोग को तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि जो ना आए तुम लोगों को, हैं? क्योंकि भैया हमें सब आता है। We have become intelligent. Now, just give the answer of these questions. कहोगे भैया दे दे, कौन सा दें बताइए? कहोगे भैया ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है? अरे भाई मजा आ रहा है। आज मुझे याद आ रहा था कि जैसे हम लोग स्कूल में होते थे, तो अगर हम लोगों की क्लास कोई बोरिंग होती थी, चलो क्वेश्चन दे दो तब तुम्हें, चलो ये वाला सवाल लगाओ। जब हम लोगों की कोई क्लास एकदम बोरिंग सी होती थी, जैसे सोशल वोशल हम लोग पढ़ते नहीं थे स्कूल में, साला कोई सोशल पढ़ता ही नहीं थे यार। आज पता चलता है कि सोशल से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ होता भी नहीं है। तुम लोग अगर किताबों को कभी पढ़ रहे होगे ध्यान से ना, उन कहानियों को समझ रहे होगे ना, तुम्हें एक दिन रियलाइज होगा, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें पता चलेगा सोशल से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई साहब। इतना मजा आता है पढ़ने में उसको ना। हम लोगों को क्या है कि स्कूल वाले ये कहते थे डेट्स याद करो, डेट्स याद करो, एग्जाम में आंसर में डेट्स क्यों नहीं लिखे। हालांकि डेट्स डजेंट मैटर, मैटर क्या करते, डेट्स तो अपने आप याद हो जाएंगी। आप उन कहानियों को समझो, आप उन राजाओं के कर्मों को समझो, आप उन राजाओं के बिहेवियर को समझो, कैसे वो काम करते थे, कैसे वो चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे, उसको पढ़ने में मजा आता था भाई साहब। पॉलिटिक्स में आज पता है क्या हो रहा है? आज केंद्र सरकार अपनी कैबिनेट की संख्याएं बढ़ा रही है। अब कितने बच्चों को कैबिनेट ही नहीं पता होगा, कितने बच्चों को मंत्रालय नहीं पता होगा, कितने बच्चों को केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, ये सब नहीं पता होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए पॉलिटिक्स वाली वीडियोस बना दूं क्या? पॉलिटिक्स मुझे अच्छे से आती है,
मुझे तो सब आती है अच्छे से, पॉलिटिक्स भी अच्छी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। इकोनॉमिक्स पता है हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, ठीक है, ग्रेजुएशन में हम लोगों के थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स था। बढ़िया नंबर आया था मेरा। क्या होता है उसमें, जीडीपी निकालना पड़ता है, वो सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और पॉलिटिक्स तो भाई साहब ट्रूली इंटरेस्टेड हूँ मैं पॉलिटिक्स में। हाँ, ऐसा भी नहीं हो कि मैं अंधभक्त हूँ, मोदी सरकार अच्छा कर रही है तो उसका बुरा कर रही है, तब भी जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, ठीक है। चलो मैं कभी वीडियो बनाता हूँ, खाली होता हूँ ना, तो एक एक चैप्टर तुम लोगों का पॉलिटिक्स का जो 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 मैं तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप कर सकूँ, कम से कम उतना काम करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इतना तो करूंगा, इतना तो भैया तुम्हारे लिए कर सकते हैं। हो सकता है 1 घंटे डेली और मेहनत करना पड़े, करूंगा। चलो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ गया है क्या? ये देखो, है गोला लगा दिया है, देखो ये लगा दिया है, देखो ये ऐसे कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा है? चलो 41। अच्छा, कहानी सुन रहे होगे तुम लोग को, बड़ा मजा आ रहा होगा ना, कहेगा भैया पढ़ना नहीं है, भैया थक गए यार, और बताओ और बताओ। ऐसा हम लोग को स्कूल में भी होता था, जैसे कोई टीचर बोरिंग पढ़ा रहा है, हम लोग सोचते थे यार कोई कहानी सुना दे या कोई गेम खेलने के लिए भेज दे। हालांकि तुम लोग भी ऑफलाइन स्कूल में 8th में तो ये चीज़ फील की होगी, 2 साल से तुम लोग स्कूल ही नहीं जा रहे हो यार। जो स्कूल का एक फेज होता है 9th 10th 11th 12th, उस फेज में तुम लोग घर बैठे हुए हो हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब। देखो भाई, जो क्लास में आता है उसी को ये सब सारी चीज़ें एंजॉय मिल पाती हैं, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग भी इंटरेस्ट बना के क्लास में आया करो, क्लास में बैठा करो, मज़ा आया यार। इतना प्रेशराइज नहीं होना है इसके लिए, बहुत हल्की चीज़ है। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ ना, मैं जब इतना बर्डन उठा सकता हूँ, मैं 2 2 सब्जेक्ट का बर्डन उठा सकता हूँ पढ़ाने का। पढ़ाना इज लिटिल बिट डिफरेंट देन पढ़ना। मेरे को सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने होंगे, बट आप बहुत सेलेक्टिव भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप उस फेज में हो कि आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। चल, तो इसका आंसर तो आ गया होगा। डन। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना यार। कमेंट बॉक्स किस लिए बनाया है, चैट बॉक्स किस लिए बनाया है, मजा आ रहा है? कहोगे यस भैया। आज के सेशन के बारे में कमेंट करेंगे बच्चे, और अपनी स्कूल की अगर कोई कहानियां हैं तो उसको छोटे अमाउंट में कमेंट में जरूर करिएगा। देखूंगा कि कौन क्या करता था, कौन स्कूल में बंक मारता था, कौन स्कूल की क्लास छोड़ के भागता था, कौन गेम के पीरियड्स का इंतजार करता था। चलो प्यारे बच्चों, फिगर बना रहे हो, सिर्फ कहानियों में नहीं ना खो गए, नहीं ना? नहीं, कहानियों में नहीं खोना है हमें, हमें काम भी करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? कहोगे भैया यहाँ ये वाला तो पटक एकदम घुसा दिया है, यहाँ पे कम से कम थोड़ी सी डिस्टेंस तो है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, बढ़िया, समझ में आया। चल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 43। डन। अरे भैया अभी तो दिए हो, तब से डन भी बोल दिए, लेकिन डन कौन सा? मजा आ रहा है? कौन सा? हम्म, 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 हम्म। चल, हैव यू एवर वॉच द चार्ली चैपलिन शो? वो बंदा ऐसा था, बिना एक शब्द बोले दुनिया को हंसाता था। तो तुम लोग हर चीज में पॉजिटिविटी खोजो, जो भी चीजें तुम्हें मिले उसमें उसमें खुश रहना सीखो। और इसका आंसर तुम लोग दो। इसका सोच रहा हूँ ना आंसर। चलो अच्छा देख ही दो, क्या होमवर्क दो। चल, सवाल को बड़े ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। तो भैया ए और बी में डिफरेंस क्या है, मैं भी खोज रहा हूँ यार। थोड़ा सा जूम कर लो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। ए और बी में डिफरेंस क्या है? अच्छा दिख गया, देखो कभी कभी दिखती ही नहीं है चीजें। अच्छा, और कौन सा होगा सही भाई, बता दो। कहोगे भैया ए में तो ये वाली लाइन नहीं दी है, तो ये तो गया। बी सी डी में लाइन दी गई है, लाइन तो पहले बनेगी ही बनेगी। उसके बाद
ये दो ही ट्रायंगल सामने आएगा, देखो हर में दो आ रहा है, हर में दो आ रहा है, तो यहाँ पे भी दो आएगा, इट मीन्स इसमें एक आ रहा है तो ये भी गया। अब इन दोनों में ध्यान देने योग्य क्या बात है, ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये जो गोला है ना, देखो डिफरेंस क्या है, ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस इससे पकड़ लो। बढ़िया था सवाल, मजेदार था। ठीक है, देखो यहाँ की गैपिंग जो है वो थोड़ी सी है, यहाँ पे गैपिंग नहीं है, यहाँ देखो गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है। डन, चल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45, ये बढ़िया सवाल है, लगाओ। क्योंकि भैया आसान तो है, आसान है, 3D फिगर है, थोड़ा थोड़ा सा 3D है। फंस रहे हो, फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो? नहीं, बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, बड़े हैवी ड्राइवर हो। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे दी होती ना, पक्का यही होता। लेकिन इसलिए 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 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ क्या? अरे भाई क्लियर हुआ तो बता दो, चैट बॉक्स भर दो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो पिज्जा कंप्लीट कर दो। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। 10 सेकेंडम देवम, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए और सी तो ऐसे ही कट गए क्योंकि उनका ओरिएंटेशन गलत दिया हुआ है। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और डी, बी और डी। टिक 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 टिक, बताओ बताओ बताओ। अच्छा तुम लोगों को फील तो ऐसा ऐसा फील नहीं आता होगा ना कि ये लाइव नहीं चल रही है। पता है मैं इमेजिन करके पढ़ाता हूँ, जानते हो क्या इमेजिनेशन। मैं तब पढ़ाते पढ़ाते प्रीमियर क्लासेस रिकॉर्ड करने का तरीका मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग क्लास को कैसे देखते हो। तुम लोगों की चैट्स पढ़ता हूँ ना कि तुम लोग कब क्या मांगते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि तुम लोग को फील एकदम लाइव वाली आए और कंटेंट भी मिले और तुम लोगों के डाउट भी क्लियर होते रहेंगे चैट में। ये बढ़िया क्वालिटी है, ये बढ़िया चीज़ है लाइव प्रीमियर की। भाई साहब ये गोला है, ये चौकोर है, हटो जी। ऑप्शन नंबर बी डन है। अरे भाई डन है, अरे भाई डन है, हाँ भैया डन है। चलो बढ़े आगे। 47, ओ दो दो 47, ओ दो दो जिप्सी कार। चलो इससे ज्यादा नहीं आता है मेरे को। लगा दो। भाई साहब इतने आसान आसान सवाल हैं, तुम लोग कैसे कर नहीं पाते हो, हमको तो यही नहीं समझ में आता। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो यही तो होगा। यस वी हैव डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। बढ़िया था, आसान था। अरे अब तो 3 ही सवाल बचे हैं, अब कितना समय लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 48 लगाना शुरू करो। दरअसल डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही है ना, एक तो मैं घर आ गया हूँ और रैंकर्स जेई जो चैनल है हम लोगों का, सौरभ सर का, जेई मेंस का पेपर आ गया है 15 दिन बाद, तो क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं वहाँ पे। तो डिजिटल बोर्ड ऐसे भी खाली नहीं रहने वाला है, तो क्लास लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड करनी है मुझे। तो या तो मैं अपने घर रहूँ या तो ऑफिस के पास अपने रूम पे रहूँ। तो मैंने सोचा कि अपने घर पे रहता हूँ, कम से कम मम्मी के हाथों का खाना तो मिलेगा। तुम लोगों को तो घर पे बैठे बैठे खाना मिल जाता है, हम लोग को तो खाना बाहर बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई साहब जब पढ़ाना बच्चों को लैपटॉप से ही है तो चलो घर पे खाना भी मिलेगा। तो मैं भाग के आया खाना खाने, और घर पे कुछ काम भी थे, घर पे कोई लोग बीमार हुए थे, वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई और क्लासेस भी चल रही हैं। चलो इसका आंसर दे दो भाई, क्योंकि भैया ये सवाल बढ़िया लग रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। चलो गोला, स्क्वायर, ये मज़ा आया। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, इसमें और इसमें ये तो साफ 4 ठो गलवे ही डाल दिए हैं, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है क्या? मज़ा आया, मज़ा आया तो ठोको ना। इजिएस्ट। The next question will be your what? Homework. Done. Everybody done? Done. Done, 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 done.
क्लास हो जाएगी ख़त्म, उसके बाद मिल जाएगी डीपीपी। 8 बजे हो गए तुम खाली, इसके बाद तुम करोगे रिवीजन, बैकलॉग, डे 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 का जो भी प्रॉमिस करते हो उसको कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो, बताओ। चलो क्योंकि भैया आसान क्वेश्चन है। गोला मिलाया ऐसे खींचा, गोला मिलाया ऐसे खींचा, ऑप्शन नंबर ए। डन, क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं? नो। चलो ये होमवर्क है, इससे ज़्यादा तुम लोग दिखा, अभी तुम लोग होमवर्क का आंसर दे देते हो। कमेंट बॉक्स में कौन होमवर्क देगा आंसर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब नहीं दिखाऊंगा मैं, तुम लोग फटाक से होमवर्क का आंसर यहीं दे देते हो। चलो प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज 18 तारीख को आपका फ्री टेस्ट है, आपको पता है कि नहीं? 18 को फ्री टेस्ट है। चलो प्लान बता देता हूँ कि अपकमिंग प्लान्स क्या है मेरे। डिस्क्लोजिंग ऑल प्लान्स। 18 को आपका टेस्ट है। इस अपकमिंग संडे, संडे कितनी तारीख को पड़ रहा है जल्दी से बता दो? 11 को संडे पड़ रहा है। तो संडे को आपको क्या होने वाला है? टेस्ट का सिलेबस मिलेगा, इसी दिन प्रीवियस टेस्ट का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 18 को आपका 10 बजे फिर से फ्री टेस्ट है, बस ये आखिरी फ्री टेस्ट है। इसके बाद 1 अगस्त से प्रीमियम टेस्ट शुरू हो रहा है, और ये वही इसको यूज कर पाएगा जो इस टेस्ट के अंदर होगा 299 रुपये वाले में। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद जो इसमें टॉप करेंगे टॉप 10 बच्चे, उनसे पर्सनल जूम मीटिंग की जाएगी, पर्सनल उन्हें मेंटरशिप भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, नहीं उसको बाय किए हैं, जितना जल्दी हो बाय कर लो, क्योंकि 1 तारीख से टेस्ट जो होने वाला है वो बिल्कुल सीरियस होने वाला है, पूरे एनटीएससी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर मिले। ठीक है, कहाँ से ज्वाइन करना है? रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करो, जाकर बाई करो। अभी उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 1 अगस्त से आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मेरे पे भरोसा है ना भैया? पैसा लेके भाग जाएंगे क्या? अरे भैया फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीज़ें कमिट करने के बाद सब कुछ प्रॉपर टाइम पे दे रहे हैं, तो भैया भैया पैसा लेने के बाद भाग जाएंगे क्या? अरे भैया पे इतना तो विश्वास होगा ही होगा ना। चलो जाओ अपने मम्मी पापा से पूछो कि भैया ऐसा ऐसा कह रहे थे, पापा बताइए ले लें या ना ले लें। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाते रहिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। पढ़ना है, आराम से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।